यूट्यूब के इस कलाम एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 12th क्लास का दूसरा चैप्टर है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले आप लोग अगर संबंध और फलन रिलेशन और फंक्शंस का वीडियो देखना चाहते हो तो आई टैब पे क्लिक करके देख लेना, और उसके बाद हम लोग ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखना। तो आप लोगों ने 10वीं क्लास में सबसे पहले देखो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, जैसे आपने 10वीं में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा ये पढ़ा होगा। साइन थीटा का मान 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे ये होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन। यहाँ पे जो थीटा होता है ये डिग्री में होता है, और साइन थीटा का जो भी मान होता है जैसे 1/2 तो ये होता है संख्यात्मक मान। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब हम लोग बात करते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स का मतलब जैसे ये है साइन थीटा, मान लो ये इक्वल टू एक्स है। अब हम लोग जब थीटा को यहीं रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स। यहाँ पे थीटा डिग्री में है और ये एक संख्यात्मक मान है। इसको थीटा की जा कहा जाता है, जा यानी कि साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हमको ध्यान रखना है जो टेन थीटा होता है वो π/2 पे इन्फिनिटी होता है, यानी कि अनंत होता है। और कोट थीटा होता है वो होता है 0 पे या 5 पे, और कोसेक थीटा होता है वो 0 डिग्री पे या 5 पे, और ये होता है सेक थीटा π/2 पे इन्फिनिटी। अब हम लोग सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन में साइन इन्वर्स एक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डोमेन। एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज। तो सबसे पहले हम इन्वर्स का नहीं देख के जो नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है उसके बारे में देखते हैं। तो मान लो ये साइन थीटा है, सॉरी हम थीटा की जगह यहाँ पे एक्स लेके चलते हैं, एक्स। तो ये जो साइन एक्स है, यहाँ पे जो एक्स का हम जो मान लेते हैं कोई भी, जैसे 0 डिग्री कुछ भी मान ले सकते हैं, वो होता है डोमेन। और यहाँ पे जो रखने के बाद जो हमको मान प्राप्त होता है इस साइन एक्स का पूरा, वो आता है रेंज के अंदर। तो साइन एक्स और डोमेन के लिए ज़रूरी है कि जो साइन एक्स का जो मान है वो इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि अनंत नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम डोमेन ले सकते हैं। तो साइन एक्स हम देखते हैं कि कोई भी मान ले लो वो कभी भी इन्फिनिटिव नहीं होता है, यानी कि अनंत नहीं होता है। तो इसके लिए x बिलोंग्स टू r हो जाता है। और हम लोग जानते हैं रेंज मतलब जो बाद में मान प्राप्त होता है वो हमेशा -1 से 1 के बीच रहता है, यानी कि ये मान प्राप्त होता है। आप चाहे x का कोई सा भी मान ले लो। अब हम लोग ग्राफ की बात करते हैं। तो मान लो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। यहाँ पे मान लो 0 डिग्री है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3π/2 है, और यहाँ पे 2π। यहाँ पे मान लो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, -2, -3, यहाँ पे -π/2, -π, -3π/2 और -2π। अब हम लोग देखते हैं कि जो साइन थीटा होता है उसका साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो 0। और साइन 90 का मान कितना होता है π/2 पे, वो होता है 1। और साइन पाई का मान फिर 0। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे, यानी कि साइन 0 का मान 0, π/2 पे 1 और पाई पे फिर वापस 0। तो ये होता है साइन थीटा का ग्राफ। ये कुछ ऐसा चलता है, ये ध्यान में रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये साइन एक्स क्लियर हो गया।
इसका जो डोमेन होता है, प्रांत जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वो होता है x बिलोंग्स टू आर, यानी कि x का कोई भी रियल नंबर ले लो उसके लिए कभी भी ये इन्फिनेटिव नहीं होता है और रेंज हमेशा -1 और 1 के बीच इसका आता है। तो साइन x क्लियर है, साइन थीटा का हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कोस के लिए। तो कोस x, इसके लिए भी हम देखते हैं कि इसका मान भी कभी भी कोई सा भी मान ले लो, हमेशा एक निश्चित मान ही आता है, तो इसके लिए भी x बिलोंग्स टू r होगा। और हम देखते हैं कि cos x के लिए भी जो रेंज होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच ही आती है। मान लेते हैं cos x बराबर y ये मान प्राप्त होता है, तो y बिलोंग्स टू हमेशा -1 से 1 के बीच ही रहेगा। अब हम लोग इसके लिए भी ग्राफ देखते हैं। तो सेम जैसे ये 0 है, ये 5/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है। वैसे इधर -5 -5/2, ये पाई -3π/2 और ये -2π। यहाँ पे 1 2 -1 -2। तो हम लोग देखते हैं कि जो cos x होता है उसका 0 पे मान कितना होता है 1, तो ये 1 है। π/2 पे ये होता है, इस पे फिर 1 होता है, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो कुछ इस तरह ग्राफ चलता है इसका। साइन का यहाँ से स्टार्ट होता है और कोस का 1 से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना है। साइन का यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है और इसका ऐसे स्टार्ट होता है। तो देख लिया कोस x के लिए डोमेन का मान x बिलोंग्स टू r होता है, रियल नंबर होती है, वास्तविक संख्या, और रेंज में ये आता है। तो साइन और कोस x का क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। टेन एक्स के लिए हम लोग देखते हैं कि x बिलोंग्स टू r, लेकिन जो टेन थीटा होता है वो π/2 पे इन्फिनेटिव होता है, यानी कि हमको उन संख्याओं में से π/2 और जो π/2 की रेंज में जो आते हैं वो हम सबको घटाना पड़ता है। तो तो यहाँ पे जैसे 2n+1 π/2 माइनस करना, जैसे n का मान 0 लेंगे तो π/2 माइनस हो जाएगा, n का मान 1 लेंगे तो 3π/2 हो जाएगा, n का मान 2 लेंगे तो 5π/2 क्लियर माइनस हो जाएंगे। यानी कि हमको ये मान हमेशा माइनस करना पड़ता है, तभी ये डोमेन में आता है, वरना ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। और अगर हम लोग रेंज की बात करें तो 10 के लिए y बिलोंग्स टू r, यानी कि कोई भी मान प्राप्त हो सकता है। ऐसे इसके लिए हम ग्राफ देख लेते हैं। ये x है, ये y है, ये 0 है, ये 5/2 है, ये पाई 3π/2, ये 2π। यहाँ पे -π/2 पाई 3π/2 माइनस में 2π माइनस, यहाँ पे 1 के, यहाँ पे 2 है, -1 -2। अब हम लोग देखते हैं कि जो tan 0 होता है, तो tan 0 का मान 0 होता है और 90 पे ये होता है ये tan 0 का मान 0 और 90 पे ये होता है इन्फिनेटिव। तो हम इसको ऐसे कर देंगे, यानी कि ये टच नहीं करना चाहिए, इन्फिनेटिव पे चलता रहेगा। ठीक वैसे इधर हो जाएगा, ये चलता रहेगा। तो tan का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। तो ठीक है, डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू r, लेकिन जो जिस पे ये इन्फिनेटिव होता है यानी कि अपरिभाषित होता है, तो उसके लिए हम 2n+1 π/2 माइनस कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये परिभाषित हो जाएगा। और रेंज में x बिलोंग्स टू r, यानी कि ये सारे मान आ जाते हैं इन्फिनेटिव तक, तो इसलिए हो जाएगा y बिलोंग्स टू r। अब हम लोग देखते हैं cot x, ये भी x बिलोंग्स टू r होता है, लेकिन हम देखते हैं कि cot थीटा होता है वो 0 या पाई पे इन्फिनेटिव होता है, तो इसलिए हमको इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा n पाई, और पाई यहाँ 0 1 2 3 4 5 वो होता है। तो अगर हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 0 डिग्री माइनस करनी पड़ेगी, और उसके बाद पाई होगा 5/2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई इस प्रकार। और cot के लिए भी ये y बिलोंग्स टू r हो जाएगा, क्योंकि ये कोई भी मान प्राप्त हो सकता है। अब हम लोग ग्राफ देखते हैं।
ये 0 π/2 पाई 3π/2 और ये हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पर जो -π/2 पाई 3π/2 और ये हो जाएगा 2 पाई माइनस में। अब हम लोग देखते हैं कि जो कोट थीटा होता है उसके लिए 0 पे मान इन्फिनिटी होता है, तो ये इस तरह हो जाएगा। यानी कि 0 पाई इन पे ये इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए ये यहाँ पे टच नहीं करेगा और अनंत तक चलता रहेगा। तो ये ग्राफ होता है कोट x के लिए। तो यहाँ तक क्लियर है। और डोमेन हमको दे x बिलोंग्स टू r, जहाँ पे ये इन्फिनिटी होता है उसको माइनस कर लेंगे और रेंज में ये सारा आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेक x की। तो डोमेन और रेंज, तो सेक x देखना है हमें π/2 पे ये होता है इन्फिनिटिव, तो x बिलोंग्स टू r, लेकिन π/2, क्योंकि ये π/2 पे इन्फिनिटिव होता है तो माइनस हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है, ये जो होता है ये माइनस इन्फिनिटिव से -1 और 1 से इन्फिनिटिव, यानी कि 1 और -1 के बीच में कोई भी मान सेक एक्स का हमें प्राप्त नहीं होता है। अगर हम कोई भी रियल नंबर इसको छोड़ के यहाँ पर रखते हैं तो -1 और 1 के बीच हमेशा कोई भी संख्या हमको प्राप्त नहीं होती कि, इसलिए हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो ये 0, ये π/2, ये 5, ये 3π/2 और ये 2 पाई, यहाँ पे -π/2, -5, -3π/2, -2 पाई, ये 1, ये 2, -1, यानी कि हमने x पे लिख दिया, ये लिख दिया। अब हम लोग इसके लिए ग्राफ देखते हैं। तो हमें पता है कि -1 से कभी भी कम नहीं होता है, और हमें पता है सेक कोस का मान 0 पे ये होता है और सेक एक्स के लिए, तो ये ऐसे हो जाएगा इसका ग्राफ। हमें पता है सेक थीटा होता है वो π/2 पे इन्फिनिटी होता है, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा। यानी π/2 पे इन्फिनिटिव और जो 0 होता है उस पर इसका मान होता है 1। तो क्लियर हो गया। तो ये इस प्रकार ग्राफ बनता है और डोमेन वही सेम 10x की तरह हो जाएगा, और लेकिन रेंज में -1 और 1 के बीच की वैल्यू छोड़ दी जाएगी। अब लास्ट बचता है कोसेक x। तो अगर हम डोमेन की बात करें तो वही x बिलोंग्स टू r माइनस n फाई, तो यहाँ पे n पाई माइनस हो जाएगी, और y बिलोंग्स टू सेम उसकी तरह हो जाएगा कोस सेक x की तरह, -इन्फिनिटिव से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव। अब हम लोग भी इसका ग्राफ देखते हैं। ये π/2, पाई 3π/2 और 2 पाई, -π/2, -पाई, -3π/2 और ये हो जाएगा -2 पाई। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, -1, -2। तो हमें पता है कि जो कोसेक थीटा होता है वो 0, पाई, 2 पाई इन पे होता है इन्फिनिटिव, यानी कि ये 0 पे इन्फिनिटिव होगा। तो हम मान लेते हैं ये π/2 पे इसका मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा ऐसे। ये π/2 है, π/2 पे 1 मान हो जाएगा, और 0 और पाई पे ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, अनंत तक चलता रहेगा, यहाँ पे टच नहीं करना है। तो ठीक है।
कोसेक एक्स के लिए डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एन पाई, क्योंकि एन पाई पे ये इन्फिनिटी हो जाता है तो माइनस कर देंगे, और माइनस एक और एक के बीच में कभी भी ये वैल्यू आती नहीं है। तो ये हम लोग नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लिए साइन एक्स, कोस एक्स, सेक एक्स उसके लिए देख चुके हैं, ग्राफ, डोमेन, रेंज। अब हम लोग देखेंगे इनवर्स के लिए, साइन इनवर्स एक्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये एक चार्ट होता है, 0, π/2, 3π/2, 2π। 0 डिग्री ये 90 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, और ये 360 डिग्री होता है। इसको बोला जाता है फर्स्ट चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये थर्ड, और ये फोर्थ। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये। तो फर्स्ट जो होता है इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, और इसमें साइन और कोसेक एक्स, सॉरी हमने कुछ मिस्टेक कर दी यहाँ पे, तो वो 90 हो जाएगा, वो यहाँ पे हो जाएगा पाई, यानी कि 180 डिग्री, और ये हो जाएगा 3π/2 दूसरी तरफ, और ये हो जाएगा 2π, वापस 4π। तो इसमें साइन एक्स और कोसेक एक्स पॉजिटिव होते हैं, और इसमें टेन एक्स और कोट एक्स पॉजिटिव होते हैं, और इसमें कोस एक्स, सेक एक्स पॉजिटिव होते हैं। तो अब हम साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन और रेंज देखते हैं। तो साइन एक्स में जो रेंज होता है वो साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन का काम करेगा। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स में साइन एक्स के लिए रेंज क्या था, -1 से 1, तो ये हो जाएगा इसका हो जाएगा डोमेन। उसमें रेंज था तो इसमें क्या हो जाएगा, डोमेन। तो एक्स बिलोंग्स टू ये हो जाएगा। अब हम लोगों को रेंज देखना है, तो रेंज का मतलब इसके वो मान जिसके लिए माइनस और प्लस दोनों मान कवर हो जाए। जैसे ये इसमें पॉजिटिव होता है, साइन एक्स कोस एक्स इसमें पॉजिटिव होता है, तो हमको इधर नहीं चलना है, इसके लिए हम ऐसे चलेंगे। तो ये π/2 और ये हो जाएगा माइनस में π/2, तो इसमें प्लस के मान आ जाएंगे साइन के, और इसमें माइनस के आ जाएंगे। और हमें पता है कि साइन किसी भी मान पे इन्फिनिटी नहीं होता है, तो -π/2 से ये π/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक साइन के सारे मान कवर हो जाएंगे माइनस और प्लस में, यानी कि ये हो जाएगा रेंज। तो साइन का रेंज ये होता है और डोमेन ये होता है। डोमेन साइन एक्स में जो रेंज होता है वो यहाँ पे डोमेन का काम करता है। तो साइन एक्स के लिए क्लियर है। अब हम लोग कोस एक्स के लिए डोमेन की बात करते हैं। तो कोस इनवर्स एक्स, तो कोस एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1, तो यहाँ पे ये डोमेन का काम करेगा, -1 से 1। और अब लोग देखते हैं कि कोस इसमें पॉजिटिव होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, और इनमें होता है नेगेटिव, यानी कि 0 से पाई तक कोस के सारे मान कवर हो जाएंगे, यहाँ प्लस में हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। और हमें पता है कि कोस किसी भी मान पे इन्फिनिटिव नहीं होता है, तो इसके लिए रेंज का मान हो जाएगा 0 से पाई। तो ये हो जाएगा कोस के लिए रेंज का मान। तो क्लियर है यहाँ पर। ग्राफ हम बाद में एक साथ देखेंगे। तो साइन और कोस हो गया। अब हम लोग देखते हैं टेन इनवर्स एक्स के लिए। तो हमें पता है कि जो टेन इनवर्स एक्स होता है उसके लिए रेंज आर होती है, तो यहाँ पे हम लोग आर हो जाएगी डोमेन। और रेंज के लिए बात करें तो टेन इनवर्स एक्स इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, तो ये 0 से पाई हो जाएगा। और हमें पता है कि जो 10 होता है वो π/2 पे इन्फिनिटी होता है। हम लोग एक बार ये डोमेन और रेंज लिख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। 10x के बाद हम लोग लिख लेते हैं कोट इनवर्स x।
तो टेन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन का मान आर होता है और रेंज होती है -π/2 से π/2, और π/2 शामिल नहीं है क्योंकि टेन थीटा का मान π/2 पे इन्फिनिटी होता है, तो ये शामिल नहीं है। छोटे कोष्ठक का मतलब क्या है, ये शामिल नहीं है, यानी कि इस दो में इसका सारा मान कवर हो जाता है। और कोट एक्स के लिए डोमेन का मान आर होता है और रेंज 0 से पाई होती है। हम देखते हैं कि कोट थीटा 0 और पाई पे इन्फिनिटी होता है, तो 0 और पाई को शामिल नहीं किया करेगा, ये इंक्लूड नहीं है। बाकी 0 से पाई के बीच का जो मान है उसमें ये सारा कवर हो जाता है। उसके बाद कोसेक एक्स, कोसेक एक्स में आर -1 से 1 के बीच में मान नहीं आता, इसलिए इसको माइनस कर दिया गया। और -π/2 से π/2 होता है, लेकिन हमें पता है कि जो कोसेक थीटा होता है वो 0 या पाई पे इन्फिनिटी होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको माइनस कर दिया गया है। अब सेक एक्स की बात करते हैं, तो r -1 से 1 और 0 से पाई, लेकिन हमें पता है यहाँ पे कि जो सेक थीटा होता है वो π/2 पे इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। लेकिन ध्यान रखना है, जब हम साइन जो इनवर्स एक्स होता है, इसका ये मतलब नहीं है साइन एक्स की घात -1। हम कई बार जैसे मिस्टेक में साइन इनवर्स एक्स को यहाँ पे घात लगाते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/sin एक्स, तो इसका ये मतलब नहीं है। साइन इनवर्स केवल ये इनवर्स को डिनोट करता है, ना कि साइन एक्स -1 और 1/sin एक्स। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब लोग इसके लिए कुछ फॉर्मूले देखते हैं। तो ये जो फॉर्मूले होते हैं, अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो हम मान लेते हैं कि इक्वल टू होता है y। तो अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो 1/x इक्वल टू साइन y। और हमें पता है जो y है वो y किसके इक्वल है, कोसेक इनवर्स x के। तो y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कोसेक y इक्वल टू x। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मान, तो ये हो जाएगा कोसेक y इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। जो हमें चाहिए थे वो यहाँ पे आ गए हैं। इसी प्रकार हम कोस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x को प्रूव कर सकते हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेते हैं। यानी कि जो साइन इनवर्स -x होता है वो माइनस साइन इनवर्स x होता है, और x बिलोंग टू -1 से 1 के बीच। अब दूसरा फॉर्मूला है r, tan इनवर्स -x भी tan इनवर्स x होता है। हम लोग बात करते हैं ये माइनस कोसेक इनवर्स x होता है। अब जो अलग प्रकार के जो फंक्शन होते हैं वो जैसे कोस इनवर्स -x होता है, तो इसके लिए पाई माइनस
कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। और अगला आता है सेक माइनस एक्स, ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है। और आर, और इसके लिए होता है तो ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले लिखाने जा रहा हूँ। तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। एक होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो तब काम आएंगे ये चीज़ें। तो ये क्लियर है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, और जो आगे का जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।